वेलकम बैक टू केमिस्ट्री संजय। माय नेम इज दीक्षा और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने मोल कंसेप्ट का नेक्स्ट लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स, हम कैसे निकालते हैं, और ये हमने तीन टर्म्स में सीखा था, इन केस ऑफ मास, इन केस ऑफ वॉल्यूम एंड इन केस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। तो फॉर्मूला क्या था गाइस? N is equals to weight upon molar mass। ये तब था जब हमारे पास मास का कंसेप्ट था। यही अगर हम बात करें इन केस ऑफ वॉल्यूम, तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ये केस कब था? जब आपका वॉल्यूम वाला कंसेप्ट था। यही अगर हम बात करें एटम्स के केस में, तो गिवन एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे रिलेटेड टू द मोल कंसेप्ट, जहाँ पर हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करे, बट वो थोड़े इजी लेवल के हैं कॉन्सेप्ट को ओवरऑल क्लियर करने के लिए कि कहाँ पर आप मास से रिलेटेड फॉर्मूला लगाएंगे, कहाँ पर आप वॉल्यूम से रिलेटेड लगाएंगे और किस जगह आप नंबर ऑफ एटम से रिलेटेड लगाएंगे। अब थोड़े से हम यहाँ पर इस वाले लेक्चर में मिक्स्ड क्वेश्चंस करते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि आगे अगर कैसा भी क्वेश्चन मोल कंसेप्ट से रिलेटेड आ जाए तो आपको किस तरीके से अप्रोच लगाना है। तो नंबर सेकंड क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ हीलियम एटम in 11.2 liter of gas, or you can say helium gas। मतलब हीलियम गैस आपके पास है, उसमें आपको हीलियम्स के एटम निकालने हैं कि अगर 11.2 लीटर गैस है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये सोचना है कि यहाँ पर हमें एक तो नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बोल रहा है और एक हमारे पास वॉल्यूम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो यहाँ आप फॉर्मूला लगाओगे, एक वॉल्यूम से रिलेटेड और एक एटम से रिलेटेड। तो मैं आपसे अगर बात बोलूँ तो वॉल्यूम क्या है आपके पास? फॉर्मूला है गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 and this will be equals to given atom upon Avogadro number 6.022 into 10 की पावर 23। गिवन एटम्स आपको निकालने हैं, गिवन वॉल्यूम आपको 11.2 दिया हुआ है। जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 3.011 into 10 की पावर 23। ये आपके पास गिवन नंबर ऑफ एटम्स आ चुके हैं। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड किस तरीके से हमको यहाँ पर गिवन नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। अब आप देखो, यहाँ पर अभी मैंने एटम्स और वॉल्यूम से रिलेटेड लिया है। हो सकता है क्वेश्चन में आपको क्रॉस प्रोडक्ट करके वेट और एटम्स के बारे में ले ले, हो सकता है वॉल्यूम और एटम्स के बारे में ले ले। तो बस वहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट देखना है कि हमारा कौन सा टर्म से रिलेटेड नंबर ऑफ मोल्स पूछे गए। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पढ़िए। आपको नंबर ऑफ एटम्स भी निकालने हैं, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकालने हैं इन गिवन नंबर ऑफ, मतलब इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एन। देखो इजी है क्वेश्चन, आपको पता है एटम्स की बात हो रही है और वॉल्यूम की बात हो रही है, तो फॉर्मूला हम यही लगाएंगे। फॉर्मूला लगा दीजिए भाई, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 गिवन एटम अपॉन 6.022 into 10 की पावर 23। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करूँ तो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम है? 2 ऑक्सीजन के एटम है। यस और नो, ये बात समझ में आई? तो यहाँ पर अगर मैं ये लिखती हूँ तो इट मीन्स आप यहाँ पर एटम भी लगाएंगे। अगर मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो ये इतने मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर एटम लगाएंगे तो यहाँ आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपके पास 2 दुगने एटम्स हैं एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल। तो अगर अभी मैं मॉलिक्यूल के टर्म्स में लगाऊं तो 11.2 आपके पास वॉल्यूम है गिवन,
गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे आंसर आएगा गिवन मॉलिक्यूल 3.011 इंटू 10 की पावर 23। अब मान लो मुझे एटम्स निकालने हैं तो आप दोबारा से चाहे फॉर्मूला लगा दीजिए, या फिर आपको पता है कि जितने गिवन मॉलिक्यूल्स हैं उसके दुगने ही एटम्स होंगे, तो आप क्या करिए, गिवन एटम्स आपके पास हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3.011 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स आपके पास होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, इतना ग्राम ऑफ आयरन और इतना ग्राम ऑफ सिलिकॉन। अब देखो आयरन की बात करूं तो इसका मोलर मास होता है 55.6 या 0.8 अप्रॉक्स इतना होता है। अगर इसकी बात करूं सिलिकॉन का तो मोलर मास होता है 28। अब आपको पता है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास आपको इतना दिया हुआ है, मोलर मास आपके पास पता है। ठीक है ना, सिमिलरिटी अगर इधर बात करें तो ये मिलीग्राम में से ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपको गिवन मास दिया हुआ है और ये आपके पास मोलर मास है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर निकल कर आ जाएगा। दिस इज योर होमवर्क, आपको सॉल्व करना है, आंसर निकालकर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि मैम हमारा ये आंसर आया। ठीक है, इसके बाद हम एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। देखिए इस क्वेश्चन, ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3। यानी कि आपको पूछ रहा है कि 5.3 ग्राम Na2CO3 में कितने हर एक तरीके के नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो देखो इसको सबसे पहले कैसे करेंगे, हमें नहीं पता कि हम इसको, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा कि Na2CO3 का 5.3 ग्राम में कितना मोल आ रहा है। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, आपको पता है कि Na2CO3 का मास कितना होगा, 2 इंटू 23 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3। सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्स आपके पास 106 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 106 निकलेगा आपके पास। अब आपको पता है भाई 106 ग्राम अगर Na2CO3 है तो उसका कितना मोल होगा, 1 मोल, क्योंकि आपको पता है कि 1 मोल हमेशा ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो वी कैन से लाइक दैट कि 106 ग्राम Na2CO3 में 1 मोल होगा, यस और नो। अब आप बताओ क्या कहते हैं 5.3 ग्राम में कितना निकलेगा, तो आपको निकालना है 5.3 ग्राम में कितना निकलेगा, तो 1 इसको नीचे डिवाइड में लगाते हैं और ये आपके पास मल्टीप्लाई हो जाता है, यस और नो। यहाँ सॉल्व करोगे तो नीचे 10 आएगा, ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि 1/2 यानी कि 0.5/10, इट मीन 0.05 मोल। ठीक है, कितना मोल आया आपके पास, 0.05 मोल निकल कर आ गया। अब आप ये देखो कि हमें पता है अगर मैं 1 मोल Na2CO3 की बात करूं तो इसमें कितने नंबर ऑफ Na एटम होंगे, क्योंकि इसमें 2 Na एटम है तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इतने ही एटम्स होंगे, यस और नो, एटम्स ऑफ Na, राइट। अब ओवरऑल हमारे पास मोल कितना है, 0.05, तो हम निकाल सकते हैं कि 0.05 में Na2CO3 में कितना मोल होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0.05 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो सॉल्व करोगे ये आपके पास आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स, यस और नो। हमने Na के एटम्स निकाल लिए कि 0.05 में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे।
अब बारी है किसकी, कार्बन की। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर 1 मोल में ये लेती हूँ तो कितने कार्बन एटम होंगे, 6.02 into 10 to the power 23, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन का एटम है। तो हम किस में निकालेंगे, 0.05 मोल में कितने कार्बन एटम होंगे। ठीक है, तो वही निकाल लेते हैं कि 1 मोल Na2CO3 है तो कितना कार्बन एटम होगा, 6.022 into 10 की पावर 23 कार्बन के एटम होंगे। आया, अब मुझे निकालना है 0.05 मोल में कितना होगा भाई, तो सिंपल सी बात है 6.022 into 10 to the power 23 मल्टीप्लाई 0.5 कर दीजिए, आपके पास नंबर ऑफ एटम्स निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, अब बात किसकी आई, ऑक्सीजन की। मान लो मुझे ऑक्सीजन का निकालना है, तब हम कैसे निकालेंगे, तो ऑक्सीजन का निकालने के लिए ऑक्सीजन का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि 1 मोल अगर मैं आपसे बात करूं Na2CO3 है, तो बताइए कितने ऑक्सीजन के एटम है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन का एटम है, लेकिन उसका आपको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 into 6.022 into 10 की पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स है, लेकिन मुझे तो 0.05 मोल में निकालना है। तो 0.05 मोल में कितने आएंगे, सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन एटम भी निकल कर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम हर तरीके का एटम उतने ग्राम में निकाल सकते हैं। समझ में आ गई इतनी बात, यस और नो। अगर आपको कहीं पर वेट दिया है तो पहले मोल निकाल लो उसका, कि ओवरऑल उस मास में कितना नंबर ऑफ मोल है, फिर आप उस मोल से क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो आपसे पूछ रहा होता नंबर ऑफ एटम ना पूछ के हर किसी का वॉल्यूम पूछ लेता, तो आपको पता है कि 1 मोल Na2CO3 में की हम बात करें तो 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है। सिमिलरली आपसे पूछे इतने मोल में कितना होगा, तो हम वहां से वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। ओके गाइस, अगर समझ में आया तो ये क्वेश्चन पढ़ो जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हर कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन उठाया है जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो। क्वेश्चन दिया है, क्लोरोफिल कंटेन 2.68% ऑफ मैग्नीशियम बाय वेट। बाय वेट आप पहले पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पढ़ाया कॉन्सेप्ट वाले टर्म में कि बाय वेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि ओवरऑल मास में इतना परसेंट आपके पास मैग्नीशियम है। तो वी कैन से परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कितना है भाई, दिस विल बी 2.68%। और यू कैन से कि अगर मैं इसका डिवाइड लगाऊंगी 100 से तो ये आपके पास कितना आएगा, 0.0268 आपके पास ग्राम मैग्नीशियम है। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इन 2 ग्राम क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल कितना प्रेजेंट है आपके पास, 2 ग्राम। भाई देखो ओवरऑल क्लोरोफिल में इतना 2 ग्राम आपके पास दिया हुआ है क्लोरोफिल, तो 2 ग्राम क्लोरोफिल में कितना मैग्नीशियम प्रेजेंट है, सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा। हम मान लें कि 1 ग्राम में अगर इतना है तो 2 ग्राम में कितना होगा, तो परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम, और अब परसेंटेज को हमने लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने परसेंटेज से चेंज कर दिया है, तो वी हैव टू यूज द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम इन 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल। तो कैसे निकालोगे, 1 ग्राम में इतना है तो 2 ग्राम में कितना होगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0.0268 सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 8 16, 2 6 12, 13, 2 4 1 5, 0.536 ग्राम आ जाएगा। क्लियर है पूरा, यहाँ तक समझ में आया। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम कैलकुलेट करनी है। एक बात आपको पता है कि अगर हम बात करें कितनी, उसके ग्राम एटॉमिक मास की, तो मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास होता है 24 ग्राम। तो 24 ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल के बराबर होता है, और 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, 6.022 into 10 की पावर 23। तो इनडायरेक्टली वी कैन से कि 24 ग्राम मैग्नीशियम में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, 6.022 into 10 की पावर 23। यस और नो,
ठीक है, अब आप बताओ 2 ग्राम क्लोरोफिल में कितना मैग्नीशियम है, 0.0536। ठीक है, तो 0.0536 ग्राम मैग्नीशियम में कितना अमाउंट ऑफ कितने नंबर ऑफ एटम आएंगे, तो सिंपल आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। 0.0536 सॉरी 24 मल्टीप्लाई बाई 0.0536 सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स भी निकल कर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि हमारे पास अगर इतना मैग्नीशियम है तो हमारे 2 ग्राम क्लोरोफिल में कितना मैग्नीशियम होगा। ठीक है, फिर वहां से हमें पता है कि हम इतने में अगर 1 मोल होता है तो इतने ग्राम में आपके पास कितने नंबर ऑफ एटम्स निकलेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे चले। ओके, तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। O2 and N2 are present in a mixture by ratio of 1:4 by weight, यानी कि O2 और N2 को मिक्स करा गया है और इनका जो आपके पास रेशियो दिया है वेट का 1:4 है। तो आपको पता है अगर कोई भी चीज हमारे पास रेशियो में दी होती है तो हम उसको एक्स कर मान लेते हैं, यस और नो। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने करा लेट ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, लेट मास ऑफ ऑक्सीजन सपोज इट विल बी ऑफ 1x। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर x का मानेंगे। और मास ऑफ नाइट्रोजन ये हमने मान लिया 4x। ये क्लियर है अपनी बात? अब आगे देखिए, कैलकुलेट रेशियो बिटवीन देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में रेशियो कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है किससे, रिलेटेड टू द नंबर ऑफ मोल के कॉन्सेप्ट से, कि आपको पता है 1 मोल में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। और ये बात भी आपको पता है कि 1 मोल हमेशा हमारा ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, यस और नो। तो वी कैन से लाइक दैट, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो आपको पता है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स की बात की तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, यस और नो। लेकिन हमें निकालना है कि 1x ग्राम में कितने होंगे। तो हमने माना 1x O2 में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 1x मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये बात क्लियर है? अब यही आप लगाइए नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन का मास 28 होता है, तो 28 ग्राम में N2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, यस और नो। ठीक है, अब आप खुद बताओ इसका मास कितना है, 4x है। तो 4x ग्राम N2 में कितने होंगे आपके पास, 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 4x। अब ये आपके पास निकल कर आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और अब क्या करना है, आपको इनका रेशियो निकालना है। तो सिंपल सी बात है, रेशियो निकाल दीजिए भाई कि 6.022 इंटू 10⁻, अच्छा अपॉन 32 भी होगा, ये मैं लिखना भूल गई। सिमिलरली इधर 28 भी होगा, ये भी लिखना भूल गई थी। तब रेशियो निकालोगे 23/32 इंटू 1x होल अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 28 मल्टीप्लाई बाई 4x। क्लियर है इतनी बात? इससे ये कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, 28 ऊपर जाएगा अपॉन 32 इंटू 4 नीचे आएगा। ठीक है, 4 7 28। ठीक है, तो 7/32 इसका क्या आ गया, रेशियो निकल कर आ गया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को टैकल आउट किया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस थे, सब में एक एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ था। हर कॉन्सेप्ट को मैंने छुआ है यहाँ पर कि जिससे आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस में हम किस तरीके से अप्रोच लगा सकते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।